हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश टी पॉइंट। गाइस, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हाउ कैन आई बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो गाइस, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा बेटर बनते जाएंगे इस लैंग्वेज में। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। गाइस, जो आज की क्लास है, आज मैं आपको सिखाऊंगा 25 इंग्लिश फ्रेजेस। गाइस, फ्रेजेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको टेंसेस देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको एज इट इज वो फ्रेजेस बोलने होते हैं और जैसे ही आप इन फ्रेजेस को बोलना शुरू करेंगे यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर स्पीकिंग। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, अब फ्रेजेस शुरू करते हैं। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्रेज है he converses in English like a dream। he converses in English like a dream। इस फ्रेज का मीनिंग होता है वह गजब की अंग्रेजी बोलता है। वह गजब की अंग्रेजी बोलता है। तो अगर आप किसी से बोलते हो he converses in English like a dream, अगर आप किसी से बोलते हो he converses in English like a dream, इस फ्रेज का मतलब हुआ कि जो वो इंसान है वो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलता है, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो he converses in English like a dream, इस फ्रेज का मीनिंग होता है वह गजब की अंग्रेजी बोलता है। वह गजब की अंग्रेजी बोलता है। समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है यू ऑलवेज बॉस अराउंड। यू ऑलवेज बॉस अराउंड, इस फ्रेज का मीनिंग होता है तुम हमेशा अपनी चलाते हो। तुम हमेशा अपनी चलाते हो। अगर आप किसी को बोलते हो यू ऑलवेज बॉस अराउंड, इसका मतलब हुआ कि वो जो इंसान है वो हमेशा अपनी चलाता है, वो हमेशा ऑर्डर्स देने की कोशिश करता है, वो हमेशा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर आप किसी को बोल रहे हो यू ऑलवेज बॉस अराउंड, इस फ्रेज का मीनिंग होगा तुम हमेशा अपनी चलाते हो। तुम हमेशा अपनी चलाते हो। तो अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो जो हमेशा अपनी चलाते हैं तो उनके लिए आप यूज कर सकते हो यू ऑलवेज बॉस अराउंड। यू ऑलवेज बॉस अराउंड। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है यू आर अ डार्क हॉर्स। क्या है गाइस? यू आर अ डार्क हॉर्स, इस फ्रेज का मीनिंग होता है तुम छुपे रुस्तम हो। तुम छुपे रुस्तम हो। जब किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होता है बट लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता, फिर जब अचानक से उसका टैलेंट लोगों के सामने आता है तो लोग उससे क्या बोलते हैं? तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तो जो ये फ्रेज होता है तुम तो छुपे रुस्तम निकले, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू आर अ डार्क हॉर्स। यू आर अ डार्क हॉर्स। अब मान के चलिए आपका कोई दोस्त है जो बहुत ज्यादा शांत रहता है, बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बट आपने किसी दिन उसको गिटार बजाते हुए देख लिया और आपको रियलाइज होता है कि वो बहुत ही अच्छा गिटार बजाता है। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? आप बोलेंगे यू आर अ डार्क हॉर्स। क्या बोलेंगे? यू आर अ डार्क हॉर्स। तुम छुपे रुस्तम निकले। तुम छुपे रुस्तम निकले। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है इट्स हियर से। इट्स हियर से, इस फ्रेज का मीनिंग होता है यह सुनी सुनाई बात है। यह सुनी सुनाई बात है, मतलब इस बात का कोई प्रमाण नहीं है बट ये सुनी सुनाई बात है। क्या है? ये सुनी सुनाई बात है। तो अगर आप बोलते हो ये सुनी सुनाई बात है तो आप इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे इट्स हियर से। इट्स हियर से। तो ये जो फ्रेज है इट्स हियर से, इसका मीनिंग होता है ये सुनी सुनाई बात है। यह सुनी सुनाई बात है, इसका कोई प्रमाण नहीं है बट ये सुनी सुनाई बात है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज है इट्स जस्ट आई वॉश। इट्स जस्ट आई वॉश, इस फ्रेज का मतलब होता है यह केवल दिखावा है। यह केवल दिखावा है। तो अगर आप कभी बोलते हो यह केवल दिखावा है तो इसके लिए आप कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? आप यूज करेंगे इट्स जस्ट आई वॉश। क्या बोलेंगे? इट्स जस्ट आई वॉश। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है आई एम फ्लाइंग हाई। आई एम फ्लाइंग हाई। आई फ्लाइंग हाई का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ऊंचा उड़ रहा हूं। ठीक है, आई एम फ्लाइंग हाई जो ये फ्रेज है इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत ऊंचा उड़ रहा हूं। इसका मतलब है मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं। आई एम फ्लाइंग हाई, इस फ्रेज का मीनिंग है आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। ये जो फ्रेज है आई एम फ्लाइंग हाई, इस फ्रेज का मतलब है आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं बहुत खुश हूं। तो अगर आप किसी के सामने बोलते हो आई एम फ्लाइंग हाई,
इसका मतलब हुआ आप बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज है डोंट टॉक इन रिडल्स। क्या है? डोंट टॉक इन रिडल्स। इसका मीनिंग होता है इस फ्रेज का पहेलियां मत बुझाओ। बहुत लोगों की आदत होती है ना घुमा फिरा कर बात करने की, तो उनके लिए हम यूज करते हैं डोंट टॉक इन रिडल्स। डोंट टॉक इन रिडल्स, पहेलियां मत बुझाओ, मतलब इधर उधर की बात मत करो, सीधे पॉइंट की बात करो। ठीक है, तो डोंट टॉक इन रिडल्स का मतलब हुआ पहेलियां मत बुझाओ, मतलब घुमा फिरा कर बात मत करो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है माई बाइक इज अ व्हाइट एलिफेंट। माई बाइक इज अ व्हाइट एलिफेंट। बाइक व्हाइट एलिफेंट, ये कैसा रिलेशन हुआ? तो गाइस मैं आपको समझाता हूं। ये जो फ्रेज है माई बाइक इज अ व्हाइट एलिफेंट, इस फ्रेज का मतलब हुआ मेरी बाइक बहुत खर्चीली है। मेरी बाइक बहुत खर्चीली है, इसका मतलब हुआ मेरी बाइक जितनी काम नहीं आती उससे ज्यादा तो इस पे पैसे खर्च हो जाते हैं। मेरी बाइक जितनी काम नहीं आती उससे ज्यादा तो इस पे पैसे खर्च हो जाते हैं। अब इसी फ्रेज से रिलेटेड मैं आपको एक और सेंटेंस बताता हूं, जैसे माय कार इज अ व्हाइट एलिफेंट। तो अगर आप बोलते हो माय कार इज अ व्हाइट एलिफेंट, इसका मतलब हुआ मेरी कार बहुत खर्चीली है, मतलब जितना मैं उसको चलाती हूं उससे ज्यादा तो उस पर पैसे लग जाते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है शी इज सेफ एंड साउंड। शी इज सेफ एंड साउंड। ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ? इस फ्रेज का मतलब हुआ वह सही सलामत है। वह सही सलामत है। तो अगर आप बोलते हो शी इज सेफ एंड साउंड, इसका मतलब हुआ वह सही सलामत है। वह सही सलामत है। और अगर आप बोलते हो ही इज सेफ एंड साउंड, ही इज सेफ एंड साउंड, इसका मतलब हुआ वह सही सलामत है। अब आप किसी लड़के के लिए बोल रहे हो। किसके लिए बोल रहे हो? अब आप किसी लड़के के लिए बोल रहे हो। ठीक है, शी इज सेफ एंड साउंड, इस फ्रेज का मतलब हुआ वह सही सलामत है। वह सही सलामत है। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि वह सही सलामत है, वो भी इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे शी इज सेफ एंड साउंड या ही इज सेफ एंड साउंड। क्या बोल सकते हैं? लड़कों के लिए क्या बोल सकते हैं आप? लड़के के लिए क्या बोल सकते हैं? ही इज सेफ एंड साउंड। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन। मान के चलिए आपको आपके सीनियर्स कुछ ऑर्डर देते हैं, तो आप उनको क्या बोलते हो? कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन, इस फ्रेज का मतलब हुआ समझो हो गया, मतलब जो आपने काम बोला है वो हो गया। तो अगर कोई आपको, आपके कोई सीनियर, आपका बॉस या आपके मैनेजर आपको कुछ काम बोलते हो, तो आप उनसे अगर ये बोलते हो कि कंसीडर इट डन, इसका मतलब हुआ आप बोल रहे हो उनको कि समझो हो गया। समझो हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है शेम ऑन यू। नेक्स्ट क्या है? शेम ऑन यू। इस फ्रेज का मतलब होता है लानत, लानत है तुम पर। क्या है गाइस? लानत है तुम पर। क्या है? लानत है तुम पर। हम इस फ्रेज का यूज कभी कभी करते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी को बोलते हो शेम ऑन यू, इसका मतलब हुआ लानत है तुम पर। क्या है? लानत है तुम पर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। क्या है गाइस? वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। इस फ्रेज का मीनिंग होता है हमारी आपस में बनती नहीं है। हमारी आपस में बनती नहीं है। तो अगर आप किसी को बोलते हो वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, इसका मतलब हुआ आपकी और उस इंसान की बिल्कुल नहीं बनती। आप दोनों कोशिश करते हो, बट आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। तो आप क्या बोलते हो? हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तो अगर आप किसी को बोलते हो वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, इसका मतलब हुआ हमारे आपस में बनती नहीं है। हमारी आपस में बनती नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है डोंट टॉक बैक टू मी। डोंट टॉक बैक टू मी। तो इस फ्रेज का मतलब होता है मुझसे जुबान मत लड़ाओ। मुझसे जुबान मत लड़ाओ। ये फ्रेज आपने बहुत बार देखा होगा अपने पेरेंट्स को बोलते हुए, कि आपके पेरेंट्स इस
फ्रेज को बहुत बार यूज करते हैं कि मुझसे जुबान मत लड़ाओ। तो ये जो फ्रेज है मुझसे जुबान मत लड़ाओ, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट टॉक बैक टू मी। क्या बोलेंगे? डोंट टॉक बैक टू मी। मुझसे जुबान मत लड़ाओ। डोंट टॉक बैक टू मी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है डोंट लेक्चर मी। क्या है? डोंट लेक्चर मी। इस फ्रेज का मीनिंग होता है मुझे उपदेश मत दो। बहुत लोग क्या करते हैं, जब कोई इंसान कुछ गलती कर देता है तो बहुत सारे लोग उसको सुनाने आ जाते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें वैसे करना चाहिए था। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो बहुत सारे लोग आपको समझाने आ रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा करना था, तुम्हें वैसा करना था। तो आप क्या बोलते हो? मुझे उपदेश मत दो, मुझे लेक्चर मत दो। क्या बोलते हो आप? मुझे लेक्चर मत दो। तो अगर आप किसी को बोलते हो डोंट लेक्चर मी, इस फ्रेज का मतलब होता है मुझे उपदेश मत दो, मुझे उपदेश मत दो, मुझे लेक्चर मत दो कि मुझे क्या करने चाहिए या मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है यू वॉन माई हार्ट। यू वॉन माई हार्ट। इस फ्रेज का मतलब होता है तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ तुमने मेरा दिल जीत लिया, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो आप इस फ्रेज का यूज करेंगे यू वॉन माई हार्ट। यू वॉन माई हार्ट। क्या बोलेंगे? यू वॉन माई हार्ट। समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है दैट्स द स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट। मान के चलिए आप अपने दोस्त के घर जाते, ठीक है, आप उसको बोलते हो चल जिम चलते हैं, वो बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना। फिर आप बोलते हो नहीं नहीं चलते हैं, हम दोनों वर्कआउट करेंगे, बहुत अच्छा फील होगा। फिर वो बंदा बहुत देर सुनने के बाद क्या बोलता है? चल ठीक है चलता हूं। फिर आप क्या बोलते हो? ये हुई ना बात। क्या बोलते हो? ये हुई ना बात। तो ये जो सेंटेंस है ये हुई ना बात, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट। क्या बोलते हैं? दैट्स द स्पिरिट। तो अगर आप किसी को बोलते हो ये हुई ना बात, और अगर आप इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप बोलेंगे दैट्स द स्पिरिट। क्या बोलेंगे? दैट्स द स्पिरिट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज है यू डिड वंडर्स। क्या है? यू डिड वंडर्स। इस फ्रेज का मतलब होता है तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है, वो किसी कंपटीशन में जाता है और वहां पे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप उससे क्या बोलते हो? तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू डिड वंडर्स। यू डिड वंडर्स। ठीक है, तो ये जो फ्रेज है यू डिड वंडर्स, इसका मतलब है तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है प्लेट कूल। प्लेट कूल। इस फ्रेज का मतलब होता है ठंडे दिमाग से काम लो, ठंडे दिमाग से काम लो। प्लेट कूल। ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा सोचो मत, ठंडे दिमाग से काम करो, ठंडे दिमाग से काम लो, मतलब ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है, तो अगर आपको ये फ्रेज बोलना हुआ ठंडे दिमाग से काम लो, वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे प्लेट कूल। तो ये जो फ्रेज है प्लेट कूल, इसका मतलब होता है इस फ्रेज का ठंडे दिमाग से काम लो, ठंडे दिमाग से काम लो, मतलब ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा घबराओ मत, ध्यान से काम करो, आराम से काम करो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है शी हैज हर ओन वेज। क्या है? शी हैज हर ओन वेज। अब इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है वह अपने मन की करती है, वह अपने मन की करती है। आपने बहुत बार ये बोलते हुए देखा होगा कि चाहे उसको कुछ समझा लो, वह अपने मन की करती है। तो ये जो सेंटेंस है वह अपने मन की करती है, इसके लिए आप एक फ्रेज यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, और वो है शी हैज हर ओन वेज। क्या बोल सकते हैं? शी हैज हर ओन वेज। और अगर लड़का होता कि वह अपने मन की करता है, तो इसके लिए क्या हो जाता आंसर? इसके लिए फ्रेज क्या होता? ही हैज हिज he has his own ways, he has his own ways, she has her own ways, he has his own ways। समझ में आ गया? तो लड़की के लिए आप बोलेंगे she has her own ways, लड़के के लिए आप बोलेंगे he has his own ways। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है डोंट विस्पर। क्या है? डोंट विस्पर। अब ये जो वर्ड है विस्पर, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है
विस्पर, क्या है? विस्पर, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर इस वर्ड को यूज करना हुआ तो आप बोलेंगे विस्पर, ठीक है। समझ में आ गया? विस्पर का मतलब होता है जब आप किसी के कान में जाके कुछ फुसफुसाते हो या कुछ कानाफूसी करते हो, मतलब उनके कान में जाके कुछ आराम से कुछ बोलते हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो अगर आपको बोलना हुआ कानाफूसी मत करो, अगर आपको किसी को बोलना हुआ कानाफूसी मत करो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो गाइस इसके लिए एक फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं और वो है डोंट विस्पर। क्या है? डोंट विस्पर। डोंट विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी मत करो। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है डोंट बी अ पपेट ऑफ हिम। डोंट बी अ पपेट ऑफ हिम। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है उसकी चमचागिरी मत करो। उसकी चमचागिरी मत करो। डोंट बी अ पपेट ऑफ हिम। उसकी चमचागिरी मत करो। ये एक ऐसा फ्रेज है जिसका यूज ऑफिस में बहुत बार होता है, ठीक है। ये एक ऐसा फ्रेज है जिसका यूज ऑफिस में बहुत बार होता है, ठीक है। कि लोग कैसे बोलते हैं? उनकी चमचागिरी मत करो। तो अगर आपको कभी बोलना हुआ उसकी चमचागिरी मत करो या उनकी चमचागिरी मत करो, तो आप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में डोंट बी अ पपेट ऑफ हिम। डोंट बी अ पपेट ऑफ हिम। इस फ्रेज का आप यूज कर सकते। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है इट्स एन आउट एंड आउट लाई। क्या है? इट्स एन आउट एंड आउट लाई। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है यह सरासर झूठ है। यह सरासर झूठ है। तो कभी अगर आपको मौका मिले कि आपको बोलना हो कि यह सरासर झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो गाइस इसके लिए एक फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं और वो है इट्स एन आउट एंड आउट लाई। इट्स एन आउट एंड आउट लाई। तो अगर आपको कभी बोलना हो कि यह सरासर झूठ है, मतलब यह बिल्कुल झूठ है और वो भी इंग्लिश में, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं और जो है इट्स एन आउट एंड आउट लाई। क्या बोल सकते हैं? इट्स एन आउट एंड आउट लाई। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है आर यू अ क्रैकपॉट। क्या है? आर यू अ क्रैकपॉट। क्या है? आर यू अ क्रैकपॉट। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है क्या तुम दिमाग से हिले हुए हो? क्या तुम दिमाग से हिले हुए हो? क्या तुम पागल हो? तो अगर आपको किसी को बोलना हो आर यू अ क्रैकपॉट, ठीक है, तो इसका हिंदी में मतलब होता है क्या तुम पागल हो? क्या तुम दिमाग से हिले हुए हो? जब भी हम किसी से बोलते हैं क्या तुम दिमाग से हिले हुए हो, तो इसका मतलब होता है क्या तुम पागल हो? तो अगर आपको कभी बोलना हो किसी को इंग्लिश में कि क्या तुम पागल हो, तो आप बोल सकते हैं इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं जो है आर यू अ क्रैकपॉट। क्या बोल सकते हैं? आर यू अ क्रैकपॉट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस अब लास्ट फ्रेज देखते हैं इस क्लास का, ठीक है। तो लास्ट फ्रेज है टेलिंग अ लाई डजंट बिफिट यू। क्या है? टेलिंग अ लाई डजंट बिफिट यू। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। मान के चलिए आप एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो बहुत ही अच्छी फैमिली से आता है, जो बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आता है और वो बहुत झूठ बोलता है, तो आप उनसे क्या बोलते हो कि झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। तो ये जो फ्रेज है झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो गाइस इंग्लिश में इसके लिए एक फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं और वो है टेलिंग अ लाई डजंट बिफिट यू। टेलिंग अ लाई डजंट बिफिट यू। क्या है? टेलिंग अ लाई डजंट बिफिट यू। समझ में आ गया? बिल्कुल। सो गाइस यहां पे ये क्लास होती है ओवर। सो गाइस यहाँ पे क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत से सेंटेंसेस इस क्लास से सीखे होंगे। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इंग्लिश टी पॉइंट। नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।